दोस्तों, पिछले 85 से 86 घंटे पूर्व यानी कल 5:15 के पहले की स्थितियां जिस ढंग से भारत हो या पाकिस्तान हो जो भयावह स्थिति पैदा की थी, पहलगाम टेररिस्ट अटैक बाद से, और जो भारत सरकार ने एक कार्रवाई करते हुए टेररिस्ट कैंप जो पाकिस्तान के अंदर में है उन पर जो कार्रवाई किया था, उससे जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी उस पर पूर्ण विराम यानी युद्ध विराम पर सहमत होने की जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसको भारत सरकार ने भी मान लिया है, यानी सीज फायर। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि युद्ध विराम पर सहमत होने के बाद भारत को वास्तव में क्या हासिल हुआ। इस संबंध में विपक्ष के नेताओं ने यानी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा जी ने मांग भी कर दिया है कि भारत सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और देश क्या खोया क्या पाया इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे उपयुक्त सब स्थान जो महापंचायत हमारा है लोकसभा, वहीं पर किया जा सकता है और वहीं पर सरकार से विपक्ष सवाल करती है जो जनता के संदर्भ में होता है और उस पर सरकार अपनी जवाब देती है। यह लोकतंत्र की एक अच्छी पहचान होती है। लेकिन क्या जिस ढंग से मोदी सरकार या खास करके मोदी जी जिस ढंग से विपक्षों को नेगलेक्ट किए, यानी एक पहला जो सर्वदलीय बैठक हुआ उसमें नहीं आए, यानी गायब रहे, और देश ने माना कि कोई विशेष जरूरी कामों में हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वे सर्वा है देश का, और वो लेकिन जब दूसरी बार भी जो बैठक हुई युद्ध की हालात के समय में, और उस समय में भी मोदी जी उस बैठक का अहमियत नहीं देते हैं और फोटो सेशन कराने के लिए कहीं दूसरे जगह वह नजर आ जाते हैं, तो देश सोचने पर मजबूर हो गया। चूंकि देश के तमाम लोग देश के साथ खड़ा था और मोदी जी पर छोड़ दिया था कि आप जो फैसला करेंगे वह हम सब मानेंगे, लेकिन किस हालात में कैसे सीज फायर की जो घोषणा हुई वह भी भारत या पाकिस्तान नहीं किया, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। तो देश को यह जानने का हक है कि हमने उसमें क्या खोया और क्या पाया। ये तो जवाब सरकार ही हमारी देगी। कुछ लोगों तो यहां तक भी कह रहे हैं कि आज इंदिरा गांधी याद आने लगी है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब तक अपनी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ली थी वह अमेरिका का भी नहीं सुनी थी। लेकिन आज क्या मजबूरियां आई, ये तो आने वाले समय में भविष्य में इस पर बहुत सी चर्चाएं होती रहेगी। लेकिन इसके पहले हम कुछ खास बात ये कह रहे हैं कि क्या भारत ने पाकिस्तान में सुरक्षित रूप से रह रहे पहलगाम हमला करने वाले सभी आतंकवादियों को सौंपने की मांग किया? क्या भारत ने पाकिस्तान से पीओके वापस करने की मांग की? क्या पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको भारत मार गिराया? या यदि यह कार्य नहीं हुआ है तो सीज फायर का औचित्य क्या है? क्या यह अमेरिका के सामने घुटने टेक देना नहीं कहलाएगा तो और क्या कहला सकता है? पाकिस्तान जरूर जाकर के विश्व बिरादरी लगे गिरगिरा रहा है, और गिरगिराया भी, और उसको विश्व बिरादरी या विश्व बैंक कहें तो उसे 1.4 बिलियन डॉलर भी दिया। लाख भारत उसका विरोध करता रहा, लेकिन उसे वह पैसा दिया गया। और दूसरी तरफ जो सीज फायर की घोषणा की गई, हालांकि भारत इसमें कहीं पर भी सीज फायर यानी
युद्ध का आगाज कहीं नहीं किया है और हमेशा यही बोलता रहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई किया है। पाकिस्तान के तरफ से उनके सेना के हवाले से भी बार बार ये युद्ध की घोषणाएं की गई, लेकिन भारत कभी भी पूर्ण रूपेण युद्ध की घोषणा नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने जो कार्रवाई किया उसमें हजारों करोड़ रुपया जो बर्बाद हुआ, जो टेररिस्ट हमारे 28 लोगों को मार करके वापस चले गए, जैसे पुलवामा का उतना बड़ा त्रासदी जो हमारे सैनिकों को मारकर चल गए, उसका कोई जांच या उसका आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। और कौन आतंकवादी आए, कैसे आए, कहां से आए या कैसे चले गए, इसकी कोई जांच नहीं हुई। उसका कोई भी आज तक ले मोदी जी उसका कोई पुख्ता सबूत न, जो बोला जाता है, क्योंकि सबूत मांगने पर तो ये लोग उस पर भी हल्ला करते हैं कि ये लोग सबूत मांगते हैं, लेकिन देश को जानने का हक है, क्योंकि देश के टैक्स पेयरों के पैसे से सरकार की सारी या जो भी है हमारे देश के संचालन करने वाले लोग हैं उनकी वेतनें दी जाती है, तो वह हक है जनता को जानने का। लेकिन इनके जो टोल आर्मी है, आईटी सेल है, और जो मनमोहन सिंह की बातें को उठा रहा है 26/11 के मामला को, तो उनको ये बात को याद रखना चाहिए कि 26/11 में जिस ढंग से हमारे जवान सुरक्षा कर्मियों ने लड़ाई लड़ा था और एक आतंकवादी को भी पकड़ लिया था और उसको पकड़ करके उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई की गई थी और उससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसके बातों को रखवाया गया था और यह पुख्ता सबूत पाकिस्तान को दिया गया था कि आप टेररिस्टों का संचालन करते हैं, और पाकिस्तान माना भी था। लेकिन क्या पठानकोट, उरी, पुलवामा और पहलगाम के आतंकवादियों ने जो हमारे देश में आतंक फैला करके, हमारे लोगों को मार करके, हमारे सैनिकों के मार करके चले गए, उनको क्या अब तक पकड़ा गया या वह कैसे आए थे, इस पर कोई विस्तृत जांच हुई? और यदि जांच हुई तो क्या देश की जनता को जानने का हक नहीं है? उसे क्यों नहीं अब तक बतलाया गया? और दूसरी तरफ हम जब युद्ध के तरफ बढ़ने लगे थे, हम जवाबी ही कार्रवाई कर रहे थे, हमारी वायुसेना और थल सेना ही कार्य कर रही थी। अभी मैं नौसेना लगाया नहीं गया था, वह क्या कारण था, नहीं कारण था, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन जो इस बहादुरी से हमारे डिफेंस सिस्टम काम किया और पाकिस्तान के तमाम दुस्साहसों का फेल किया, उनसे रास्ते में ही मार गिराया, जो ड्रोन था उसका, उसकी मिसाइलें थी या लड़ाकू विमानें था, ये हमारे सेना के पराक्रम के शौर्य की गाथा गा रही है और गाती रहेगी, और ये आगे भविष्य में आप देखेंगे भी। और कुछ लोग जिनकी आदतें हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के चुनाव में भुनाने के भी काम करेंगे, जो जवाब आज नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो हो, देश की जनता को यह सब कुछ जानने का हक है कि आखिर के हम अपनी जो टारगेटें थी उसे बगैर हासिल किए, जो कि यही लोग मांग करते थे, पीएको लाने की या आतंकवादियों के एक के बदले 10 सिर लाने की बात की थी। क्या वे तमाम चीजें पूर्ण हो चुका है? इस तमाम चीजों की देश जानने की उत्सुक है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब पूरी तरह से जो देश के हमारे गद्दी पर बैठे लोग हैं, नेता हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्र गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, उन तमाम लोगों की अब जिम्मेवारियां बनती है कि सच देश के सामने लाएं। और यह सच तभी आ सकता है जब
इसकी पूरी चर्चा एक स्पेशल सेशन लोकसभा में लाई जाए और वहां पर पटल पर रखा जाए। युद्ध कोई नहीं चाहता है, कम से कम चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, कहीं की भी जनता युद्ध के खिलाफ होती है, क्योंकि उससे जान माले तो आखिर की इधर से जाए या उधर से जाए, जाती ही है। राजनीति करने वाले चाहे इधर के हो या उधर के हो, वे उसके आधार पर अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन उसका दंड तो दोनों देश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। और इस पर कुछ बातें भी जो है, जिस ढंग से हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, सचिव, सह प्रवक्ता मिश्री साहब ने एक मिसाल कायम किया, यानी हमारे सेना के तरफ से जो एक मिसाल कायम की गई कि एक तरफ सोफिया कुरैशी को, जो हमारे थल सेना के कर्नल है, और दूसरी तरफ वायुसेना के कर्नल व्योमिका सिंह को प्रेस ब्रीफिंग के लिए चुना गया और यह संदेश दिया गया कि भारत में हिंदू मुसलमान की कोई नफरत नहीं है, जो नफरत पाकिस्तान फैलाना चाहता था। और वही तो वह काम पहलगाम में भी किया, जो हमारे देश में भी कुछ राजनीतिक पार्टियां करती है, हिंदू मुसलमान की खेल खेल करके झोली भर भर के वोट लेना चाहती है। लेकिन इससे हमारे सरकार, जो भारत सरकार है, जो हमारी सेना है, वह इन तमाम चीज़ों से तटस्थ रहती है। और उसका जो मिसाल कायम किया, उस सेना को जितनी भी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए वह कम है। और हमने साफ संदेश दिया विश्व पटल पर कि भारत अनेकता में एकता का देश है, और यहाँ पर यदि कोई भी प्रकार की नफरत फैलाने के कार्य चाहे जो भी करेंगे, उनको साफ शब्दों में मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम घूस करके मारेंगे। और यह हमारा सेना का पराक्रम है। लेकिन सवाल अब पूछा जाएगा, जो सेना के संचालित करने वाले राजनेताओं से, कि आप लोगों ने जिस ढंग की एक देश में दीवार खड़ा किया, या आप लोगों ने, जो आपके आदमियों ने जो नफरतें देश में फैलाने का जो काम किया और खुले मंचों से वोट के लिए जो किया, 20 बनाम 80, मुझे एक खास समुदाय की वोट नहीं चाहिए, इस ढंग की बातें आखिर अब आगे होती रहेगी या बंद होगी, यह भी देश सवाल पूछ रहा है। क्योंकि यदि ऐसी होती रही तो पाकिस्तान का इरादा और आपके इरादा में कोई अंतर नजर नहीं आएगा देश को। यह देश भली भांति जान चुका है, क्योंकि वह भी सीमा पार का जो राजनेता है, वह भी इसी नफरत को युद्ध में भी दिखाने का प्रयास किया। और हमारे जिस ढंग से धर्म स्थलों को टारगेट किया, हमारे लोगों को जो टारगेट किया, सिविलियन को जो टारगेट किया, यह भी जो तस्वीरें जो आ रही है सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज़ चैनलों पर, और खास करके अब एक न्यूज़ चैनलों के भी बारे में जो सेना ने बार बार ये बातें बतलाया कि इस ढंग की कोई भी बात टीवी पर या सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई जाए। और उसके बाद भी जिस ढंग से गोदी मीडिया ने अपना कार्य किया है, वह भी देश देखा। वह कहीं यूक्रेन की युद्ध की फाइलें लगाकर, तो कभी 71 की युद्ध की फाइलें लगा करके, और जो जिस ढंग से 86 घंटों तक देश को डर के साया में रखने का जो प्रयास किया, बार बार वहीं प्रेस ब्रीफिंग में चेतावनी देने के बाद भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लोग घृणित जो कार्य किए हैं, क्या इस पर भी सरकार जवाब देगी?
इसका भी देश को इंतजार रहेगा। और देश को यह भी इंतजार रहेगा कि इतनी बड़े कार्रवाई में देश को क्या हासिल हुआ, क्या वे हमारे चारों जो आतंकवादी जो आपके नाकामी से, सरकार की नाकामी से मार करके वापस चले गए, उनको दंड मिला, या वो पकड़े गए, या डोनाल्ड ट्रंप से उनको, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही यदि मध्यस्थता करके और सीज फायर का ऐलान कराए हैं तो उनसे जवाब मांगना होगा देश को। और देश के कौन मांगेगा? जो देश के आज गद्दी पर बैठे लोग हैं, वह उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आप उनसे पूछिए कि वे आतंकवादियों को कब तक पाकिस्तान हमें सौंपेगा। जो हमारी सेना ने कार्रवाई करके जिन्हें मार दिया वे तो चले गए, वे शायद 72 हुरों के पास पहुंच चुके होंगे, लेकिन जो बच गए हैं उन्हें उन हुरों के पास कब पहुंचाने का काम होगा, देश को यह भी इंतजार रहेगा। और पीएकओ का जो राग आलापते रहे हैं और नेहरू और गांधी को जो आप गालियां देते रहे हैं, इस पर भी पूर्ण विराम कब लगेगा? क्योंकि यदि आप पीएकओ वापस लाते हैं तो देश इंदिरा गांधी के तरीके से आपको भी लोग देशवासी याद करेंगे, जैसे इंदिरा ने किसी की नहीं सुनी थी और 71 की लड़ाई में मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो क्या अब आज की जो हम इतना बड़ा निर्णय लिए थे, जिस निर्णय को बीच में ही भले ही ट्रंप के सामने ही घुटने टेकते हुए सेना को रोकने का काम जो आप लोगों ने किया, तो क्या पाकिस्तान 4 टुकड़े में अब बंटता नजर आएगा? यह भी देश को आपका इंतजार रहेगा।